हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोगों की एलसीएम एंड एचसीएफ की 5वीं क्लास है। और बहुत ही बेसिक चीज़ों से मैंने शुरुआत की। एलसीएम एचसीएफ बच्चे एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट कई सारे हैं, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्लासेस भी थोड़ी सी हमारी ज़्यादा लगती हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। अगर ओवरऑल की मैं बात करूं तो 8 क्लास टोटल हमारी इसमें बनेंगी, यानी कि अभी लगभग हमारी 3 क्लास इसमें और बनेंगी। ठीक है। लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका टाइम एंड वर्क में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर की। और पाइप सिस्टम, पाइप टंकी जिसको बोलते हैं, उस चैप्टर में बहुत आपको मदद मिलने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सभी को गुड मॉर्निंग है। तो क्या हम क्लास शुरू कर सकते हैं भाई? प्रणाम प्रणाम। हमारा जो टाइप चल रहा था उसमें लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का हमने किया था। तो एक बार सभी लोग मुझे इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा। कल हमने जो लास्ट में क्वेश्चन किया था कि किस संख्या में से 5 घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो इतने 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 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें उन संख्या का एलसीएम लेकर पहले वो संख्या निकालनी होगी जो उनसे कटेगी, और फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। अब ये सवाल कुछ अलग है, मतलब है वैसा ही, लेकिन इसमें कुछ और करना है। एक बार सवाल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी कि हमें वो संख्या बतानी है जिसमें 18 मैं जोड़ूं तो 18 जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी ना, वो 28, 36 और 45 से पूरी तरह कटेगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप वो संख्या निकालो जो 28, 36 और 45 इनसे पूरी तरह कटे। पहले वो संख्या आप निकालो। तो आप कहेंगे कि सर वो संख्या होगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 28, 36 और 45 है भाई। तो 36 और 45 का एलसीएम तो 180 होता है। 28 और 180 का एलसीएम निकाल लो। आप चाहो तो वैसे भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। 28, 36 और 45, दो से अगर मैं जाऊं तो 14 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, और 45 ऐसे ही रहेगा। फिर दो से जाएं, 7, दो नाम 18 और 45। अब 3 से जाओगे तो 7, 3 तिया 9, 15 तिया 45। फिर अगेन 3 से जाओगे तो 7, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 से जाएंगे तो 7, 1 1, और फिर आप 7 से जाएंगे तो 1 1 और 1। हमारा एलसीएम कितना आ गया भाई? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 पंजे 180 और गुणा 7, यानी कि 1260। अब बच्चे, जो ये 1260 नंबर हमने निकाला है ना, एक्चुअल में ये आंसर नहीं है। पता है 1260 क्या है? 1260 तो हमारी वो संख्या है जो 28, 36 और 45 से पूरी तरह कटती है। लेकिन आपसे बोला जिसमें 18 जोड़ने पर हमें ये मिले। हमें तो वो संख्या चाहिए जिसमें मैं 18 जोड़ूं तो मुझे 1260 मिले। तो वो संख्या जिसमें 18 जोड़ूं तो मुझे 1260 मिले। तो संख्या को अगर मैं ए मान लूं, तो अगर मुझे ए का मान पता करना हो तो कितना होगा? 1260 माइनस 18, यानी कि 1242। 1242 हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। कल भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था एक। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। बताएंगे जरा बच्चे इसका सवाल का आंसर क्या होगा? सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो
जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। सवाल को फिर से पढ़ो अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। सवाल में हमें बताना है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1014 में जोड़ने पर 1014 में जोड़ने पर पता है हमें क्या संख्या मिले? हमें वो संख्या मिले जो 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो संख्या हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 और 6 से कटेगी, सबसे छोटी, तो आपका जवाब क्या होगा? सर इनका एलसीएम, है ना। तो सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5, 6 से कटेगी सर वो होगी इनका एलसीएम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर इनका एलसीएम तो 60 होगा? भाई 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, 60। सवाल ने आपसे कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1014 में जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो 3, 4, 5, 6 से घटेगी। अभी हमने क्या किया? अभी हमने 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लिया, वो आया 60। 60 सबसे छोटी संख्या है, लीस्ट नंबर है जो इनसे कटेगा। अगर मैं कहूं 60 से अगला नंबर कौन सा है जो इन सभी से कटेगा? 60 से अगला नंबर सर वो तो 120 होगा। भाई 60 का डबल कर दो, 120 होगा। फिर उससे अगला नंबर सर 60 का 3 गुना कर दो, 180 होगा। फिर उससे अगला नंबर 60 का 4 गुना कर दो, 240 होगा। यानी कि संख्या ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। जो 60 आया है वो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या जो इनसे कटेगी। हमें बताना है वो सबसे छोटी संख्या जो 1014 में जोड़ूं तो मुझे इनसे कटने वाली संख्या मिले। तो मैं 60 को गुणा करके 1014 के पास में ले जाऊंगा, 60 को गुणा करके। तो 60 ऐसे बढ़ता जाएगा, 120, 180, 60 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे हम, 60 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो कितने से जाएंगे हम? हाँ, अगर मैं 60, देखो ये 120 का मतलब क्या है? 60 गुणा 2, 60 गुणा 2। 180 का मतलब क्या है? 60 गुणा 3। एक 240 का मतलब क्या है? 60 गुणा 4। और ऐसे करके अगर मैं 60 गुणा 18 तक जाऊं तो 60 गुणा 18 कितना होता है? 1080। यानी कि 1080 भी एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से कटेगी। मैं 60 के मल्टीपल्स निकाल रहा हूं, 60 के मल्टीपल्स। तो 1080 भी एक ऐसी संख्या होगी जो हमारी इन सभी से कटेगी। सवाल कह रहा है कि 1080 से भी पहले कोई संख्या है? यस है। अगर मैं 17 से जाऊं, 60 गुणा 17, तो 17 छिक्के 102, यानी कि 1020। 1020 भी ऐसी संख्या है जो इन सभी से कटेगी। तो सवाल ने कहा 1014 में कौन सी मिनिमम संख्या जोड़ूं कि मुझे 1020 मिल जाए। तो वो मिनिमम संख्या क्या हो गई? 1020 माइनस 1014। आप कहेंगे सर वो मिनिमम संख्या हो गई 6। ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम संख्या क्या हो गई? मिनिमम संख्या हो गई 6। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। आपके जीडी 2021 का आया हुआ सवाल है। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने लीस्ट नंबर निकाला, सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से कटे, वो आया 60। उससे अगली संख्या अगर मैं निकालूंगा वो होगी 60 गुणा 2। उससे अगली संख्या मैं निकालूंगा 60 गुणा 3। उससे अगली संख्या मैं निकालूंगा 60 गुणा 4। यानी कि ऐसे संख्या बढ़ती जाएंगी, 60 का मल्टीपल, 60 के गुणज निकालते जाऊंगा तो संख्या जो मिलती जाएंगी वो इन सभी से कटने वाली मिलेंगी। हमें जाना है 1014 के पास में, तो मैं 60 का मल्टीपल करते करते 60 गुणा 17 के पास पहुंचा। तो 17 छिक्के 102, यानी कि 60 गुणा 17 हो गया 1020। तो सवाल कह रहा है 1014 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि मुझे 1020 मिल जाए। तो सर 1014 में तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें 1020 मिलेगा, तब जाकर हमें 1020 मिलेगा। ये सवाल
अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे डिविजिबल मेथड से भी कर सकते हो। आप इसे डिविजिबल मेथड से कैसे, मैं आपको उससे भी बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे आप इसे कर सकते हो। देखो, आपने एलसीएम ले लिया, आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ना आपको अलग लेकर जाना पड़ेगा ट्रैक से। आपको थोड़ा सा मैं डिवाइड का रूल, हो सकता है आपको आता हो, मैं बताता हूं आपको क्या रूल होता है। भाई मान लो मैंने 13 को डिवाइड किया 5 से, सुनते रहना, मैंने 13 को डिवाइड किया 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, ज्यादा हो जाएगा, तो मैं जाऊंगा 5 दूनी 10। ठीक है, 13 से कम रहना है। तो शेषफल कितना मिल गया, रिमाइंडर कितना मिल गया? रिमाइंडर मिल गया 13 में से 10 गया 3। बड़ी सिंपल मैंने भाषा लिखी है। मैंने कहा कि मैंने 13 को 5 से भाग दिया, 13 को 5 से भाग दिया, तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर आया 3। अब अगर मुझे 13 से छोटी संख्या चाहिए 5 से कटने वाली, 13 से छोटी संख्या, अगर मुझे 13 से छोटी संख्या, 13 से छोटी संख्या चाहिए 5 से कटने वाली, तो मैं इस 13 में से सीधा सीधा रिमाइंडर शेषफल माइनस कर दूंगा, तो कितना मिलेगा? 10। अगर मुझे 13 से छोटी संख्या चाहिए 5 से कटने वाली, तो मैं 13 में से ये शेषफल सीधा सीधा माइनस कर दूंगा, 13 में से सीधा सीधा माइनस। लेकिन अगर मुझे 13 से बड़ी संख्या चाहिए, 13 से बड़ी संख्या चाहिए, 13 से बड़ी संख्या, तो उसके लिए अगर मुझे 13 से बड़ी संख्या चाहिए 5 से कटने वाली, तो 5 और 3 का डिफरेंस बताओ कितना होगा? भाई 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2 का। उसे मैं 13 में जोड़ दूंगा, तो मुझे 13 से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 5 से कटेगी। अगर मुझे कुछ जोड़ना है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस जोड़ता हूं, और अगर मुझे घटाना है तो मैं सीधा सीधा रिमाइंडर घटा देता हूं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने यहां पर डिवाइड किया है 28 को, और किससे डिवाइड किया है? 6 से डिवाइड किया है। तो ये कितनी बार जाएगा जरा आप मुझे बताना। भाई 6 चौके 24, रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया सर 28 में से 24 गए 4। अब मेरे दो सवाल हैं आपसे, मेरे आपसे दो सवाल हैं कि 28 से छोटी, 28 से छोटी संख्या बताओ जो 6 से कट जाए, जो 6 से कट जाए 28 से छोटी। ऐसा अगर कहेगा तो 28 में से सीधा सीधा रिमाइंडर आप माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी 24। यानी कि 28 से छोटी संख्या जो है वो है 24, जो हमारी 6 से कटेगी। 28 से छोटी संख्या है हमारी 24, जो हमारी 6 से कटेगी। अगर मैं कहूं 28 से बड़ी संख्या बताओ जो 6 से कटेगी, जरा बता सकता है आप में से कोई? अगर मैं कहूं 28 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 से कटेगी, बच्चे उसके लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 2, वो आपको 28 में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। बस, अगर कुछ जोड़ना है तो इन दोनों का डिफरेंस जोड़ते हैं, अगर घटाना है तो सीधा सीधा रिमाइंडर हम माइनस करते हैं। ओके, तो अब सवाल ने आपसे क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 1014 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से कट जाए। तो सबसे पहले तो मैंने सबसे छोटी संख्या निकाली जो 3, 4, 5, 6 से कटने वाली है, वो आई 60। अब आप जो एलसीएम आया है 60, आप इसको भाग दे दो किससे? 1014 से। 1014 से भाग दे दो। 1014 से अगर आपने भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 60 एकम 60। कितना आया भाई? 41 आया रिमाइंडर। ये 4 को उतार लो नीचे, ये कितनी बार जाएगा? 6 सत्ते 42, ज्यादा हो जाएगा, 6 छिंग 36, 360। ये आ गया 4, 11 में से 6 गए 5। ठीक है, अब सवाल की पहली लाइन पढ़ना जरा। वो कह रहा है कि जिसे 1014 में जोड़ना है,
तो मैंने कहा अगर बात जोड़ने वाली आएगी तो मैं इन दोनों का डिफरेंस जोड़ूंगा। तो 60 और 54 का डिफरेंस कितना आया बच्चा? 60 और 54 का डिफरेंस आया 6। यानी कि मुझे 1014 में 6 जोड़ना पड़ेगा और वही मेरा आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है। हालांकि ये वाला जो मेथड है, पता है हम कहां पर काम करेंगे? जहां कहेगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, यस, वहां पर हम इसका यूज लेंगे। ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब। क्या जवाब होगा इस सवाल का? सवाल कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। ये लाइन पे बड़ा फोकस करना है। कह रहा है जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से डिविजिबल भी हो। किस किस से? 15, 24 और 36। हमें क्या बताना है? हमें बताना है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग नंबर, जो 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कोई नंबर? सर हो तो सकता है भाई, अगर संख्या हमारी 36 से कट रही है, जरा देखना बच्चा, अगर संख्या हमारी 36 से कटती है तो वो 9 गुणा 4, यानी कि वो 9 से भी कटेगी। सवाल कर रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और इन तीनों से कटे। मैंने कहा चलो परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात आई है तो 900 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 30 का वर्ग। 1600 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 40 का वर्ग। 6400 भी एक परफेक्ट का स्क्वायर है, 80 का वर्ग। 3600 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 60 का वर्ग। मैंने कहा अब मैं चेक करूंगा विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, यानी कि संख्या हमारी इन तीनों से कटनी चाहिए, ऐसा सवाल ने बोला। अगर संख्या 36 से कटेगी तो 9 गुणा 4, 9 से भी कटेगी। और 9 से कटने का रूल क्या है? अंकों का से कहां कट रहा है? हटाओ इसे, ये आंसर नहीं होगा। 6 और 4 10, ये 9 से कहां कट रहा है? हटाओ इसे, ये आंसर नहीं होगा। 6 और 3 9, हाँ ये भी कट रहा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी लगाकर आपने दो ऑप्शन को हटा दिया। अब आएंगे जरा किसके ऊपर? 24 के ऊपर। अगर संख्या 24 से कट रही है तो वो 8 गुणा 3, वो 8 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। अब आपको देखना है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 की विभाज्यता क्या होती है? 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। आप 8 से काट कर देखो, आपको केवल दो ऑप्शन चेक करने हैं, ए और डी। तो इसके तो 3 अंक ही हैं। जरा इसको 8 से काट के देखेंगे 900 को। 8 एकम 8, 1 2, नहीं ये 9 से नहीं कटेगा, हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा आंसर है। ऐसे आप डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आप बेसिक से जाना चाहें तो बेसिक भी आपको आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कैसे। भाई सबसे पहले आप इसको इस तरह से करेंगे, बस एक ही बात पे आपका फोकस रहना चाहिए। उसने आपसे पूछा है कि संख्या हमारी क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो भैया उसको मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर, इस फॉर्मेट में होगी। कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या वो ए का स्क्वायर इस फॉर्मेट में होगी कि नहीं? यस। तो क्या मैं इस ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो ए गुणा ए इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। यानी कि एक ही संख्या का दो बार मल्टीप्लीकेशन ही पूर्ण वर्ग होता है।
है ना। मान लो मैंने लिख दिया 6 गुणा 6, तो ये 6 का पूर्ण वर्ग हो गया। एक ही संख्या का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है, हमें 15, 24 और 36 ऐसे लिखना है। अब आप यहां से चलेंगे 2 को लेकर, तो 15 को ऐसे ही रख लो, 2 से नहीं कटेगा, ये 12 बार जाएगा, ये 18 बार। फिर आप आओ 2 से, 15 को ऐसे ही लिख दो, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। फिर 2 से आओ, 15 को ऐसे ही लिख लो, 2 तिया 6 और 9। अब 3 से आ जाओ, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 से आ जाओ, 5 ऐसे ही रहेगा 1 और 3 एकम 3। अब 5 से आ जाओ, 1 1 और 1। आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब जो आपके पास इधर संख्याएं हैं, ये तो इनका एलसीएम है। अब सुनते रहना, ये तो इनका एलसीएम है। बच्चा हमें एक बात पर और स्पेशल फोकस करना है कि संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर हो। संख्या हमारी क्या हो, संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर हो। उसके लिए मैंने आपको बताया कि संख्या हमारी a गुणा ए इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपको एक गोले में बंद करना है। a गुणा ए फॉर्मेट में जो है, जैसे 2 गुणा 2 एक गोले में बंद कर दिया। अब ये 2 अकेला रह गया। और आगे चलो, ये 3 गुणा 3 एक गोले में बंद कर दिया। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है a गुणा ए फॉर्मेट में, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नंबर चाहिए। अब 5 भी अकेला बच गया, 2 भी अकेला बच गया। तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ से थोड़ा सा रहम बख्शना है, थोड़ा सा रहम बख्शना है। कैसे, ये 2 है तो इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो और गोले में बंद कर दो। ये 5 है, इसको 1 और 5 से गुणा कर दो और गोले में बंद कर दो। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जिनके जोड़े बन रहे होंगे उनको बनाकर गोले में बंद करते जाओ, जिनके नहीं बन रहे उनके आप अपनी तरफ से बनवा दो। आपका आंसर आपके सामने है। गोले वाली संख्या 2 दूनी 4, गोले वाली संख्या 2 दूनी 4, गोले वाली संख्या 3 तिया 9, गोले वाली संख्या 5 पूरे 25। गुणा करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 3600 आएगा। भाई गुणा कर लो, 25 चौके 100, 9 चौके 36 और 36 गुणा 100, आपका आंसर 3600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा तो ऐसे ही आपने करना है कि आपको गोले में संख्याओं को बंद करते जाना है, जिनका जोड़ा नहीं बना उनका जोड़ा अपनी तरफ से बना दो, सवाल खत्म। अगर कहेगा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा कि संख्या पूर्ण घन होनी चाहिए, अगर संख्या कहेगा पूर्ण घन होनी चाहिए, यानी कि बच्चे परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए। आप जरा मुझे बताएंगे कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट क्यूब है, कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन है, तो वो किस फॉर्मेट में होगी। मैंने कहा कोई भी संख्या अगर परफेक्ट क्यूब है तो किस फॉर्मेट में होगी। आप कहेंगे सर वो होगी ए का क्यूब, इसी में होगी। अगर कोई भी संख्या परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, तो वो इस फॉर्मेट में होगी। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ए गुणा ए गुणा ए। क्या लिख सकता हूं, ए गुणा ए गुणा ए लिख सकता हूं कि नहीं। यस। हमें इस बार गोले में कितनी संख्या को बंद करना है, 3 संख्या को। अगर आपसे परफेक्ट क्यूब कहेगा, अगर आपसे परफेक्ट क्यूब कहेगा तो हमें गोले में 3 संख्या को बंद करना है। जैसे बच्चा सवाल आपके सामने है ये, और बताएंगे मुझे जरा इसका जवाब क्या होगा। सवाल ने कहा वह न्यूनतम पूर्ण घन, इस बार आपसे पूछा है कि न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 32, 54 और 250 से
पूरी तरह डिविजिबल है। इस बार आपसे पूछा है कि जो संख्या है हमारी बच्चा वो पूर्ण घन होनी चाहिए, वो परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए। आपको अपने उसी तरीके से करना है। ऐसे लो 32, 54 और 250। भाई 2 से स्टार्ट करेंगे क्या? यस। 2 से जाएगा 16 बार, 2 से जाएगा 27 बार और 2 से जाएगा 125 बार। फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 27 और 125। फिर अब देखो ये 8, 27 और 25, यहां पूरा 8 ले लो, 1, 27 और 125। अब ये पूरा 27 ले लो, 1, 1 और 125। अब ये पूरा 125 कॉमन ले लो, 1, 1 और। अब बच्चे आप एक चीज देखो, हमें क्या करना है, हमें गोले के अंदर पूर्ण घन चाहिए। क्या चाहिए? हमें गोले के अंदर पूर्ण घन चाहिए। तो क्या 125 पूर्ण घन है? यस, ये 5 का क्यूब है। भाई 125 को मैंने अकेले को गोले में बंद किया है। क्यों? क्योंकि 125 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5। इसीलिए मैंने 125 को अकेले को गोले में बंद किया है, क्योंकि 125 अपने आप में पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही मैं 27 को भी अकेले को गोले में बंद करूंगा, क्योंकि 27 का मतलब भी होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। 27 का मतलब भी क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें एक गोले में 3 संख्या को बंद करना है और ये 3 संख्या अपने आप में बंद है। ऐसे ही मैं 8 को भी गोले में अकेले को बंद करूंगा, क्योंकि 8 का मतलब भी होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 भी एक परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। इसे भी अकेले को गोले में बंद करूंगा। अब जो 2 और 2 बच गए, अब जो 2 और 2 बच गए, इनको ऐसे अलग गोले में बंद कर लो। अब ये तो 2 है, मैं 1 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे गोले में चाहिए 3 संख्या। तो ऊपर तो 2 गुणा 2 था, 1 2 से मैंने और मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बस सवाल आपका हो गया, कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। ऊपर के गोले में 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे गोले में 8, तीसरे गोले में 27, चौथे गोले में 125। आप बच्चे इनको गुणा करो और आपका जवाब आपके सामने होगा। देखो 125 को 8 से गुणा करोगे मिलेगा 1000। 27 को 8 से गुणा करोगे 7 या 8 56, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, 216। 216 गुणा 1000, हमारा आंसर कितना आ गया? 216000। 216000 बिल्कुल सही जवाब है। ये ऐसे भी कर सकते हो। यस, कैसे, मैं आपको बताता हूं। बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर ठीक है उसने पूर्ण घन बोला है, लेकिन हम अपना छोटा चाकू भी तो यूज कर सकते हैं। हम अपना छोटा चाकू भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने उसकी बात मान ली कि उसने बोला पूर्ण घन, मान लिया सर उसकी बात। उसने कहा कि वो संख्या पूर्ण घन भी होगी और 32 से भी कटेगी, 54 से भी कटेगी और 250, इन तीनों से कटेगी। पूर्ण घन भी है लेकिन इनसे भी कटेगी। अब संख्या अगर हमारी 54 से कटी तो भाई साहब वो 9 गुणा 6, यानी कि वो संख्या हमारी 9 से भी कटेगी। और अगर संख्या 9 से कटी तो अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट हमारा 9 से कटना चाहिए। जरा करना सम ऑफ डिजिट, 6 और 2 8 और 1 9, ये तो कट गया 9 से। 2 और 1 3 और 6 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, ये तो 9 से नहीं कटा। 2 और 3 5 6 11 9 20 6 26, 26 और 9 कितना होता है आपका 35, ये भी नहीं कटा। 2 2 4 6 10 6 16 9 25, ये भी 9 से नहीं कटा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटा। ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे बढ़े। ये सवाल बताओ जरा, ये आपका जो मैंने सेकंड रूल बताया था आपको, सेकंड रूल बताया था ना मैंने आपको, कल मैंने 3 रूल लिखवाए थे आपको कि छोटी से छोटी संख्या ए बी सी से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए तो एलसीएम ऑफ ए बी सी। अगर ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में
के रिमाइंडर दे, आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस का के। उसी फॉर्मेट पे सवाल। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो, क्या होगा। सवाल है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल दे, 5 रिमाइंडर दे। बताओ। बार हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेकर और प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, हमें क्या करना है, एलसीएम में के जोड़ देना है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चे वो होगा एलसीएम ऑफ 12, 18, 24 और 28, और उसमें क्या करना है, जो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर है उसको ऐड कर देना है। हो गया सवाल। तो इनका एलसीएम बताना भाई जरा, कितना आएगा। एलसीएम आएगा 12, 18, 24 और 28। देखो इन तीनों का एलसीएम मुझे पता है 72 होता है, 12, 18, 24 का। 24 दिया 72, 18 चौके 72, 12 छिंग 72, और 72 और 28 का एलसीएम ले लो अलग से। 4 से जाएंगे तो 18 चौक 72, 4 सत्ते 28। 7 से जाएंगे तो 18 और 7 एकम 7, और फिर 18 से जाएंगे तो 1 और 1। ये है 18 सत्ते 126 और गुणा 4, 4 छिंग 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 504, और उसमें क्या ऐड करना है, 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते। कर सकते हैं ना भाई, या तो मैं इन सभी का एलसीएम लूं 12, 18, 24, 28 का, तब भी आपका 504 आएगा। या फिर मैंने कहा 12, 18 और 24 का जो एलसीएम है वो होता है 72। इन तीनों का एलसीएम मैंने अलग से ले लिया 72, और 28 को ऐसे लिख लिया, फिर 72, 28 का ले लिया, एलसीएम आ गया। क्या आप इसे डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो, क्या करवा दूं, पचा लोगे बात को, पचा लोगे तो करा दूं, नहीं तो नहीं कराऊं। अगर पचा सकते हो तो, क्योंकि पचाना बहुत ही ज्यादा टिपिकल टास्क आपके लिए हो सकता है ये। ठीक है, चलिए, अगर आप पचा लो तो फिर मैं डिविजिबिलिटी रूल से भी आपको करा दूं। भाई सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर हर बार रिमाइंडर आता है 5। हर बार रिमाइंडर कितना आता है, 5। इसका मतलब है कि अगर मेरा जो आंसर है इन 4 ऑप्शन में से ही होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगर मैं इन चारों ऑप्शन में से 5 घटा दूं, अगर मैं इन चारों ऑप्शन में से 5 घटा दूं, तो जो मेरा इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा वो 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में वो 4 संख्या दी गई हैं जो 12, 18, 24 और 28 से विभाजित होने पर 5 रिमाइंडर दे रही हैं। तो शेषफल को अगर मैं माइनस कर दूं इन चारों ऑप्शन में से, तो जो मेरा सही आंसर होगा वो इन सभी से कटेगा कि नहीं। तो आपने -5, -5, -5 कर दिया, -5 करना नहीं है, ऐसे लिखो। अब मुझे पता है कि संख्या अगर 18 से कटी तो भाई वो 9 गुणा 2, यानी कि वो 9 से भी कटेगी। अगर संख्या 18 से कटी तो वो 9 गुणा 2 यानी कि 9 से भी कटेगी। यस। अब जरा आप क्या करेंगे, आप इनके अंकों का योग जोड़ो, 9 और 8 17, 17 में से 5 गए 12। क्या 12 हमारा 9 से कट रहा है, नहीं। 5 और 4 9, 9 में से 5 गए 4। क्या 4 हमारा 9 से कट रहा है, नहीं। 8 और 4 12,
12 में से 5 गए 7। क्या 7 हमारा 9 से कट रहा है? नहीं। 9 और 5 14, 14 में से 5 गए 9। क्या हमारा 9 9 से कट रहा है? यस, यही मेरा सही जवाब हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये सवाल बताओ भाई जरा। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 30 और 48 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में रिमाइंडर जो है वो 11 बचता है? हर बार रिमाइंडर हमारा 11 बचता है, बताइए। सर हर बार 18 क्यों 9 क्यों ले रहे हो भाई? मैं 9 ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी है। मैं 9 को ढूंढ रहा हूं, ले नहीं रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। मुझे मिल जाता है 9 तो मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूं। देखो, 9 को लेना और 9 को ढूंढना दोनों में फर्क है। 9 को ढूंढना मतलब जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए 9। मुझे मुझे मिल जाता है क्वेश्चन में कि इन से कटेगी, तो हर किसी ना किसी संख्या में 9 का डिविजिबल या मल्टीपल मिल जाता है। तो 9 की डिविजिबिलिटी मैं इसलिए चेक करता हूं क्योंकि वो आसान होती है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 9 ही लेना है। आसान होती है क्योंकि उसमें अंकों का योग करना होता है, इसीलिए मैं 9 की डिविजिबिलिटी अक्सर चेक करता हूं। 9 नहीं मिलेगा तो फिर हम 3 की डिविजिबिलिटी ढूंढेंगे, क्योंकि 3 का रूल भी होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 30, 48 से विभाजित करने पर हर बार रिमाइंडर 11 बचेगा? तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 16, 24, 30 और 48 का एलसीएम। और उसमें क्या करना है बच्चे? उसमें 11 को ऐड कर देना है, में 11 को जोड़ देना है, बस। ठीक है, एलसीएम बताना जरा। 16, 24, 30 और 48। 2 से जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 से जाएंगे 12 बार, 2 से जाएंगे 15 बार और 2 से जाएंगे 24 बार। फिर 2 से जाएंगे 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 15 को ऐसे ही रहने दो, 2 12 24। फिर 2 से जाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 को ऐसे ही रहने दो, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 3, 15 2 तिया 6। 3 से आएंगे 1 1, 3 पंजे 15 1। 5 से जाएंगे 1 1 1 और 1। गुणा करेंगे जरा इनको, क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 8 तिया 24। एलसीएम कितना आ गया? 240। और मेरा आंसर कितना होगा? उसमें 11 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 251। कितना होगा? 251। एलसीएम आप थोड़ा आसान भी ले सकते थे कि 16, 24 और 30 का एलसीएम अलग से ले लो, या 24 और 30 का ले लो, 120 होगा। 120, 16 और 48 का 48 होगा, 120 और 48 का एलसीएम ले लो। छोटा करने की कोशिश आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। अब क्या हम इसे डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं? आपको दिया गया है कि वह लघुत्तम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 16, 24, 30 और 48 से विभाजित होने पर हमें हर बार क्या रिमाइंडर दे रही है?
हर बार रिमाइंडर दे रही है 11। मतलब अगर मैं अपने ऑप्शन में से 11 माइनस कर दूं तो जो मेरा सही आंसर होगा वो इन सभी से कटेगा, 16, 24, 30 और 48। मेरे पास चार संख्या है, क्या कोई सी संख्या 9 का मल्टीपल है? क्या कोई सी भी संख्या 9 का मल्टीपल है कि नहीं? 9 के पहाड़े में आती है कि नहीं? 16 नहीं, 24 नहीं, 30 नहीं, 48 नहीं। इस बार हमें 9 का मल्टीपल मिला ही नहीं। बार हमें 9 का मल्टीपल कहां मिला है? मिला ही नहीं। अगर 9 नहीं मिला, हर बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, तो अब हम क्या ढूंढेंगे? अब हम ढूंढेंगे 3। ये संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए कोई ना कोई सी। भाई 24 है, यस, अगर संख्या 24 से कट रही है तो 3 गुणा 8, यानी कि वो 3 से भी कटेगी। मैंने अब 3 को क्यों ढूंढा? क्योंकि 9 और 3 दोनों का रूल होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। आप इसके सम ऑफ डिजिट करना जरा। 6 और 4 10, 5 15, 15 में से 11 गया, कितना आएगा? 4। क्या ये 3 से कटता है? नहीं। 5 2 7, 7 और 1 8। इसके अंकों का योग कितना है? इसके अंकों का योग है 2। भाई 11 के अंकों का योग 2, 8 में से 2 गया, आया 6। ये कट गया सर। 9 9 18 और 4 22, 22 में से 11 गया, आया 11। ये नहीं कटा। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में से 11 गया, आया 7। ये भी नहीं कटा। मैंने 11 का भी अंकों का योग कर दिया, तो 8 में से 2 गया 6, ऐसे बनाइए। बाकियों को मैंने 11 11 माइनस किया, तो ये तीनों ऑप्शन हट गए, एक ही ऑप्शन हमारा बचा। ऐसे आप कर सकते हो। ये सवाल बताना जरा। यस। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रम से है 1 2 और 3 रिमाइंडर बचे। वो रूल नंबर 3 जो मैंने कल आपको बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से भाग देने पर क्रम से है रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड रिमाइंडर बचे, जहां एक कंडीशन थी कि ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड, और उसको मैंने किसी एक के बराबर मान लिया था। और मैंने ये भी कहा था कि हर बार डिफरेंस बराबर आएगा। जैसे उसने कहा वह न्यूनतम संख्या जिसे 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 रिमाइंडर बचे, आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्या यहां पर आप एक चीज देख सकते हो? 4 5 और 6, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 2 और 3। जरा डिफरेंस देखना, 3, डिफरेंस देखना 3, डिफरेंस देखना 3। तो मैंने कहा था हर बार रिमाइंडर 3 आएगा, तो क्या आया? आया ना, और ये आएगा। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर है वो होगा एलसीएम ऑफ 4 5 6, और उसमें से जो ये कॉमन रिमाइंडर है ये माइनस करते हैं, ये जोड़ते नहीं है। रूल नंबर 3 देखो कल का, ये माइनस करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई? एलसीएम कितना हो गया? 6 पंजे 30, दूनी 60, 60 में से 3 गया, आपका आंसर आएगा 57। भाई इन तीनों का एलसीएम 60 होता है, घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 57। आएगा कि नहीं? यस। ये सवाल बताइए जरा।
वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 और 36 से भाग देने पर क्रम से 5, 14 और 23 हमारा रिमाइंडर बचता हो। कैसे करेंगे भाई? पहले आप ये देख लो, 18 से, 27 से और 36 से आप भाग देते हो तो 5, 14 और 23 रिमाइंडर बचता है। ये डिफरेंस 13, यहां भी डिफरेंस 13, यहां भी डिफरेंस 13, हर बार 13, 13, 13 डिफरेंस आया है और ये इक्वल आएगा, एवरी टाइम इक्वल बनेगा। तो आपका जवाब क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18, 27 और 36, और उसमें से आपने ये 13 माइनस कर दी। बता दो आप मुझे, इनका एलसीएम कितना होगा भाई? 18, 27 और 36 का। अगर मैं 9 से जाऊंगा तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। 2 से जाएंगे तो 1, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएंगे 1, 3, 1, और अब 3 से जाएंगे तो 1, 1 और 1। तो 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 तिया 108। एलसीएम आ गया 108, उसमें से आप 13 माइनस करोगे, आपका जवाब होगा 95। क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा 95। तीनों रूल पर सवाल हो गए। अब एक स्पेशल क्वेश्चन और बनता है इसी तरह के, जो रूल 3 हैं इनमें स्पेशल क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये सवाल देखिए जरा, देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन। क्या कहता है सवाल? सवाल में उसने एक लाइन और ऐड कर दी। उसने कहा 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 रिमाइंडर बचे। 4 रिमाइंडर बचे। आप सवाल को हल्के में मत लेना, सवाल अच्छा है, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आया भी है। सवाल में एक लाइन और ऐड कर दी उसने कि 7 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए और जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर बचे। देखो, एक बात तो क्लियर है, सवाल में जो बोला है कि आपका जो आंसर है ना वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो 7 से कटना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। एक बार ऑप्शन काट के देखो, जो 7 से कट गया वो आपका आंसर है, जो नहीं कटा वो नहीं होगा। 7 पंजे 35, 2, 7 तिया 21 कट रहा है। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 दूनी 24। तो चारों ऑप्शन 7 से कट रहे हैं। अब आप क्या करो, अगर मान लो सपोज दैट कि आपके पास ये लाइन होती ही नहीं, सपोज दैट ये लाइन आपके पास ना होती ही नहीं, तो फिर आपका जवाब क्या होता भाई? मान लो ये लाइन आपके पास होती ही नहीं, आपके पास सवाल होता कि संख्या, वह न्यूनतम संख्या, आपके पास सवाल होता कि न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 रिमाइंडर बचे। मान लो अगर ये सवाल होता तो आपका जवाब क्या होता? आपका जवाब होता कि सर एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 18 और उसमें क्या करना है, उसमें ये रिमाइंडर जोड़ देना है। यही होता आपका जवाब। अगर ये लाइन को मैं ढक दूं कि न्यूनतम संख्या जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर बचे, तो वो होगी सर एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 18 और प्लस का 4, यही होगी। लेकिन इसने इस बार क्या बोला है कि जो संख्या हमको मिलेगी ना वो 7 से कटनी चाहिए। तो हमारा रूल यहां पर अप्लाई तो होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं करूंगा तो संख्या मुझे 7 का मल्टीपल नहीं मिलेगी। अगर मैं केवल ऐसे करता हूं तो जो संख्या मुझे मिलेगी वो जरूरी नहीं है कि 7 से कटे। तो फिर क्या करें सर? तो फिर क्या करें? सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम लो। ऐसे सवालों में एलसीएम लो 6, 9, 15 और 18 का। कितना आएगा जरा मुझे बताना। एलसीएम आ गया 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90।
15 से भी कटेगा, 15 छिक्के 90, 9 धाम 90 और 6 से भी कटेगा। तो एलसीएम तो आ गया 90, यानी कि 90 सबसे छोटी संख्या है। 90 सबसे छोटी संख्या है जो हमारी 6, 9, 15, 18 से कटेगी। अगर मैं इस 90 में ये रिमाइंडर जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 94। क्या ये 7 का मल्टीपल है? क्या ये 7 का गुणज है? नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं है। तो फिर आप 90 का डबल करो, यानी कि 90 से अगली संख्या बताओ जो 6, 9, 15, 18 से कटेगी। सर वो होगी 180। अब 180 में जरा आप इस 4 को ऐड करना, मिलेगा 184। क्या ये संख्या 7 से कटती है? नहीं, कहां कटती है? फिर आप 90 का 3 गुणा करो, यानी कि तीसरी संख्या जो इन सभी से कटेगी। तो 90 का 3 गुणा हो गया 270, इसमें 4 ऐड करो 274। क्या ये संख्या हमारी 7 से कटेगी? 7 या 21? नहीं, ये भी नहीं कट रही। अब 90 का 4 गुणा करो 360, अब इसमें 4 ऐड करो, कितना आ गया? 364। क्या ये संख्या हमारी 7 से कटेगी? 7 पंजे 35, यस ये कट गई। तो यही मेरा आंसर हो, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया बिल्कुल डिटेल में, यहां से आगे डिटेल में समझाया कि 90 में ही अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो मुझे 7 का मल्टीपल नहीं मिला। फिर 90 का डबल किया, 180 में 4 ऐड किया तब भी 7 का मल्टीपल नहीं मिला। 90 का 3 गुना किया, 270 में 4 ऐड किया तब भी 7 का मल्टीपल नहीं मिला। 90 को 4 गुना किया तब 4 ऐड करके मुझे 7 का मल्टीपल मिला। मैं ऐसे करते हुए जाऊंगा तब तक मुझे 7 का गुणज नहीं मिलता है। लेकिन इसको करने का थोड़ा सा यहां से आगे और भी एक तरीका होता है, क्या मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां से आगे आप क्या कर सकते हो कि आपको जैसे ही एलसीएम 90 मिला और आपसे एक बात उसने बोली है कि मेरा आंसर 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। तो आपका देखो, आपने एक चीज यहां पर देखी कि आपका जो यहां 90 का ही मल्टीपल चलता जा रहा है, 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4, यानी कि ये 360 मिला है, ये 90 का चौथा मल्टीपल है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 90 का के टाइम मल्टीपल्स और +4, ये मेरा आंसर होगा। 90 का के टाइम्स मल्टीपल, 90 × 4 वो हमने अभी निकाला, मैंने 90 का के टाइम्स मल्टीपल +4, और ये हमारा 7 से कटना चाहिए, डिवाइड बाई 7, ये हमारा 7 से कटना चाहिए। तो इसको 7 से भाग देना, 7 एकम 7, 2 7 दूनी 14, यहां रिमाइंडर आ गया कितना? 6। 90 को आपने 7 से भाग दिया, रिमाइंडर आ गया 6। तो आप 90 के +4 को ऐसे भी लिख सकते हो 6k +4 और डिवाइड बाई 7। अब आप k की वैल्यू रखना शुरू करो 1 2 और ऐसे आगे, और जिस k की वैल्यू पर, जिस k की वैल्यू पर यह संख्या 7 से कट गई, वही मेरा k का मान होगा, उसे मैं यहां पर रख के अपना आंसर बताऊंगा। मैंने चेक किया k बराबर 1, तो 6 एकम 6 और 4 10, k बराबर 1 पे तो बात नहीं बनी, k बराबर 1 पे तो बात नहीं बनी। 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16, 2 पे भी नहीं बनी। 3 अगर रखेंगे तो 6 3 18 4 22, नहीं बनी। अगर मैं 4 रखता हूं तो 6 चौके 24 +4, और ये हमारा 7 से कट गया 28, है ना। तो हमारा जो है k का मान कितना हो गया बच्चे? हमारा k का मान हो गया 4। k की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब इस k की वैल्यू को उठाकर यहां रख दो, 90k +4, यानी कि 90 × 4 +4 कितना आएगा? 304। ऐसे आप दूसरे तरीके से भी आंसर निकाल सकते, नहीं तो वो डायरेक्ट मैंने आपको बताया भी है कि आप ऐसे मल्टीपल चेक करते जाओ और रिमाइंडर जोड़ते जाओ, जहां संख्या डिवाइड हो गई वही मेरा आंसर है। नहीं तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो मेरा एलसीएम है उसका k टाइम्स +4 डिवाइड बाई 7, और फिर आप 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शेषफल आएगा 6। तो इस संख्या को आप लिख सकते हो 6k +4 डिवाइड बाई 7। अब k का मान 1 2 3 4 रखते चले जाओ,
जहां भी k की वैल्यू पर ये 7 से कट गया, जो k बराबर 4 पे कट रहा है, उसी k बराबर 4 को यहां पे रखा, हमारा आंसर 300 मिल गया। 6k ऐसे आया, आपने 90 को 7 से भाग दिया, तो 7 एकम 7, 2, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आया, शेषफल आया 6, तो यहां 90 की जगह आपने 6 लिख दिया। शेषफल देखा है, शेषफल। चलो एक और सवाल देता हूं आपको, ये सवाल देखना जरा। ये सवाल करिए भाई। चलो टाइम भी हो गया है बच्चा, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से। बाकी कल हम ये क्वेश्चन करेंगे और इसके जैसा एक और सवाल करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्याओं पर। ओके, और ठीक है, बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में है 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय।